कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं लेकर आ रही बल्कि दूर लेकर जा रही है। वो एक कर्ज है, वो बंधन है, चाहे मसीह में है, चाहे दर्शन में दिख रहे हैं, पर हमारे लिए एक रास्ते पर एक क्या रुकावट है। वो कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मंदिर का मतलब टेंपल। आज ये मैंने कहा ना कि ये किसको पता था कि ये प्रेयर टावर खुलेगा, पर क्या हुआ, उसका आत्मा मुझ में था और वो क्या कर रहा था, वो ये चीजें को कर रहा था ताकि उसको ओपन किया जाए। प्रेयर टावर एक ऐसा प्रार्थना भवन योद्धा जहां पर प्रार्थना लोग आकर करें, वहां पर एक सभा बैठाई जाए और जहां पर तू जाकर उनको मेरे बारे में बताएगा। और वहां पर उसी, पहले तो ये कुछ भी नहीं था, अब ये क्या हो गया, एक प्रार्थना भवन हो गया। और अब क्या हो गया, हमारे शरीर में जो नाश करने वाली वस्तु आई हुई है, अब इसको आपको बैठने का ठिकाना मिला, आप बैठे, एक प्रेयर टावर प्रार्थना करने का ठिकाना मिल गया, आप प्रार्थना कर रहे हो। अब क्या हो रहा है, नाशवान वस्तुओं का पता लग रहा है और वो नाशवान वस्तुएं जो हमारे शरीर में इतने लंबे समय से घर बनाकर बैठी हुई थी, जड़ें बनाकर बैठी हुई थी, और जब हम परमेश्वर जी के वचन को अपने अंदर प्रार्थना के द्वारा ले रहे हैं, वो जड़ें टूट रही हैं और हमारा मंदिर जो है अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करने के लिए दोबारा आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। सुनो सुनो सुनो, चर्च, कोई एक ने मुझे कहा, कहते अगर परमेश्वर का मंदिर हमारा जो ये बॉडी है, फिर हमें चर्च आने की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने कहा वेरी गुड, अच्छा सवाल पूछा तुमने। मैंने कहा तेरी जो बॉडी है उसमें आत्मा कहां से आया? कहता मैं चर्च में गया था। मैंने कहा वचन कहां से सुना? पादरी से कहां से मिला? मैं चर्च में मिला था। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा वचन ये भी सिखाता है, प्रभु ने कहा 6 दिन काम और 7वें दिन क्या? प्रभु की हजूरी में। कहता वो पुराना नियम है। मैंने कहा हाँ वेरी गुड, पर नया नियम परमेश्वर में क्या, प्रभु क्या कहता है? कहता मैं पुराने नियम को खत्म करने नहीं और मजबूत करने आया हूं। हालेलुया। उसने कहा अपनी अपनी कलीसिया की चौकसी करो, मैंने तुम्हें कहता मैंने तुम्हें चरवाहे दिए हैं। हाँ? कहता खेत बड़े मजदूर कम है। मैंने कहा ये किसके लिए बातें बोली गई हैं? ये तुझे कहां से शिक्षा मिली ऐसी? अच्छा, मैंने कहा जब समस्या पड़ती है तो फिर कहां जाना पड़ता है? फिर घर बैठे इलाज क्यों नहीं है? हाँ? अगर बच्चे पढ़ाई घर पे ही कर ले, मैडम ट्यूशन घर पे पढ़ा ले, तो स्कूल जाने की क्या जरूरत है? इसलिए फिर यीशु मसीह को पहला, सुनो सुनो, मूसा सिय्योन पर्वत पर गया परमेश्वर से वचन लेने के लिए। यीशु मसीह नए नियम में पहला उपदेश दे रहा, पहाड़ पर चढ़, ऊंचे पर्वत पर। सभा लग गई है, धन्य है वह जो परमेश्वर को खोज रहे हैं। कहता धन्य है वह जो दया करते हैं, उसके ऊपर दया की जाएगी। धन्य वचन बाइबल मत्ती 5 में लिखे, कितने बड़े। वो उपदेश दे रहा, लोगों को समझा रहा है, बता रहा है कि परमेश्वर का किंगडम तुम्हारे अंदर आए, अंदर आए। अगर किंगडम अंदर आ गया, शैतान हमारे अंदर को नाश करता है। उसके जो बीज हैं वो हमारे अंदर हैं, बाहर नहीं दिखेंगे। बाहर तब दिखेंगे जब हम उसे अंदर फलवंत करेंगे, और नाश वो तब होगा जब हम प्रार्थना करेंगे, हमें उसके बीज पता चलेंगे। क्योंकि जब आग उतरती है प्रार्थना में, और जब हम आग में भर जाते हैं, प्रभु के संग एकजुट हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी को नाश करने के लिए बड़े सारे षड्यंत्र रचता है, उसमें एक शब्द पूरा होता है। यशायाह नबी की पुस्तक में उसका 54 की 17 में लिखा है, कहता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनाए जाएंगे वो सारे निकम्मे होंगे। वो कैसे निकम्मे होंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे, शैतान ने बहुत सारे षड्यंत्र आपके लिए, आपके परिवार के लिए रखे होंगे, आपको नाश करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो आप में वास करता है, परमेश्वर का आत्मा तो आपके घर में वास
वास करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों में वास करता है। अगर वो नाश करने के लिए आया हुआ है, मैंने कहा आपकी प्रार्थना उस नाशवान बीज को खत्म करेगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर उसे खत्म करेगा और आपको जीत दिलाएगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कोई कह रहा है मेरा पति जो है नशे से खराब हो चुका हुआ है, वो ड्रिंक कर रहा है, इतने साल हो गए हैं। कोई कह रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी समस्या आ चुकी हुई है, मैं आज भी कर्जे से आज़ाद नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में आज भी बिजनेस बढ़ नहीं रहा, मेरे बच्चे आज भी ग्रोथ में नहीं जा रहे, अभी भी हमारी लाइफ में कोई तो कोई कमी है, कोई तो कोई कमी है, कोई तो कोई। मैं कहता हूँ कमियों को बोलना बंद करें, परमेश्वर को बड़ा दिखाना शुरू करें। प्रभु तू सब कुछ करने की ताकत रखता है। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, मैं उसे निराश नहीं करूंगी, मैं उसे निराश नहीं करूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ उसे काम करने दीजिए, उसे काम करने दीजिए। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप जानते हो कितने कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। वेरी गुड, आप विश्वास करते हैं, ठीक है, थैंक यू। अब सुनो, परमेश्वर का आत्मा है, सभी कहेंगे डेफिनेटली मेरे अंदर है, ठीक है, सभी कहेंगे, ठीक है। प्रभु का आत्मा अंदर है, वो कहता है अंदर है। वो आत्मा क्या करता है, हमें असफलता में भी लेकर जाता है। हमें दिखती है असफलता है, पौलुस को जेल में ले गया, हाँ? बंद कर दिया, पतरस के भाई याकूब का गला काटा और पतरस भी जेल में गया। पुराने नियम में यूसुफ गड्ढे में गिरा, गड्ढे के गिरने के बाद फिर उठा, फिर जाकर वफादारी की, उसके बाद जेल में गाड़ा गया। असफलता ही असफलता, इसको हम पाप नहीं कह सकते। ये प्रभु के संग बनकर भी असफलता आ रही, पर वो जानते हैं जो प्रभु में बने हैं वो किंतु परंतु नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा आत्मा है जो किंतु परंतु से भी ऊपर बढ़कर उनकी रक्षा करता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक ऐसा आत्मा है। अभी देखो बहुत सारे जन कहेंगे मेरे ऊपर ही परमेश्वर का आत्मा है, मेरे ऊपर ही प्रभु का आत्मा है, पर वो क्या करते हैं, कहते हैं बाद में क्या करते हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई क्या ड्रिंक कर रहा है, पर क्रिश्चियन है 15-15 साल, कोई गालियां दे रहा है, कोई गलत बातें बोल रहा है, कोई गलत विचार कर रहा है, ये क्रिश्चियन है। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, वो तो हमें साफ कर रहा है, हाँ? प्रभु तो जिससे मिलता था उसे बदल देता था। जब आप मिलोगे, जब आप में आत्मा होगा, आप अपने परिवारों में जब प्रार्थना करोगे, मैंने कहा परिवार अगर बदला नहीं है, आपकी प्रार्थना के द्वारा वो बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा चानन दिखेगा, मैंने कहा परमेश्वर के काम दिखेंगे। आपकी तारीफ छोटी है।